रात के 12 बज चुके हैं, आपकी नींद गायब, आपके सर पे बोझ भी है, दिमाग थका थका और डॉक्टर ने एक छोटी सी गोली आपको लिख दी, प्रोथाइडीन, जो कि 25 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम में आती है। इस गोली के बारे में घर वाले और लोग कहते हैं कि बस दवा शुरू करो, फ़ौरन ठीक हो जाओगे। अगर आप गूगल या चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, वही आपको बताता है कि ये तो बहुत पुरानी एंटी डिप्रेसेंट है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। आप सोच रहे होते हो कि क्या ये गोली सच में मेरी मदद करेगा, ये तो बहुत पुरानी दवाई है, कहीं ये मुझे और स्लो ना बना दे, क्या ये मेरे पे काम करेगी, या सिर्फ हमारी सोसाइटी में लोग समझते हैं कि प्रोथाइडीन सिर्फ नींद की गोली है, ये तो ब्रेन के केमिकल्स को सीरियस लेवल पे चेंज ही नहीं करती। आज हम इमोशनली बल्कि साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड और फैक्चुअल बात करेंगे। प्रोथाइडीन टैबलेट का सच, ये काम कैसे करती है, ये कौन सी दवाई है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस सिचुएशन में ये लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहना हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस दवाई की बात करने लगे हैं, प्रोथाइडीन 75 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम में, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत दी जाती है। वैसे आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जब अपने एनालिसिस करते हैं तो मेरे टीम वाले कहते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ देखते काफ़ी लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। वैसे अगर आपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोथाइडीन की सच्चाई। वैसे प्रोथाइडीन एक जेनेरिक नाम है और इस नाम से ये दवाई दुनिया में मार्केट की जाती है, लेकिन इसका असल फॉर्मूला डोथैपीन है। डोथैपीन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक्स भी आते हैं, SSRI, SNRI, लेकिन ये TCA है और ये बहुत पुरानी दवाई है। ये तकरीबन 1970 से यूज़ हो रही है। ये डिप्रेशन की बीमारी और घबराहट यानी कि एंग्जाइटी की बीमारी दोनों में दी जाती है और इसका एक सीडेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि आप ये दवाई जब लेते हैं तो उससे आपकी नींद आती है। ये नई SSRI जैसे नहीं होती क्योंकि उनमें ये देखा गया कि उनका नींद के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इसका स्टाइल पुराना है लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये बड़ी पावरफुल दवाई है। लेकिन अभी आपके जहन में आएगा कि अगर ये पुरानी दवाई है तो आज भी क्यों दी जाती है नई दवाइयों के मुकाबले में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में करती क्या है। देखा है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी में सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और उसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों न्यूरोकेमिकल्स दिमाग में कम हो जाते हैं। प्रोथाइडीन सेरोटोनिन की मिकदार और नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार हमारे दिमाग में बढ़ाती है और मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कहा कि सेरोटोनिन डायरेक्टली आपके मूड को रेगुलेट करता है। वैसे मैंने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डिटेल एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे नेचुरल खुशी हासिल कर सकते हैं। ये वाली वो वीडियो है, आपको इसका भी काफ़ी मज़ा आएगा। प्रोथाइडीन मूड रेगुलेट करने में तो हेल्प करती है, लेकिन अगर डिप्रेशन के साथ बहुत एंग्जाइटी हो या सिर्फ एंग्जाइटी हो तो एंग्जाइटी के सिग्नल्स को भी कम करती है, दिमाग को सुकून देती है। और चूंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि इस दवाई के खाने के साथ नींद आती है, तो वो लोग जिनमें डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो और उसमें देखा ये कि लोगों को नींद भी नहीं आती, तो वहाँ पे ये बड़ी करामत साबित होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये भी देखा है कि उनको पेन डिसऑर्डर होता है, यानी कि उनकी पेन की कोई दर्द की कोई कॉज नहीं होती, वजह नहीं पता चलती। और डिप्रेशन एंग्जाइटी में भी वैसे बहुत ज़्यादा लोगों को पेन होता है, वहाँ पे भी उनकी पेन को ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन का जो लो मूड का सर्किट है, सेरोटोनिन के इम्बैलेंस को ठीक करके ये मूड को स्टेबल करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? इसका ताल्लुक खाली मूड के साथ नहीं, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। तो यहाँ पे अब हम ये जानते हैं कि किन किन कंडीशन में प्रोथाइडीन दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, प्रोथाइडीन 25 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम में अवेलेबल है और आपका डॉक्टर आपको डोज देगा और डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा शिद्दत होगी तो 75 मिलीग्राम, अगर कम शिद्दत होगी तो 25 मिलीग्राम। और उसके अलावा हम ये दवाई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देते हैं, यानी कि उदासी की बीमारी, अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो और नींद भी ना आ रही हो, वहाँ पे देते हैं। वो लोग जिनको सर दर्द होती है, जिसे टेंशन हेडेक कहते हैं, उसमें। लेकिन उसके अलावा जो न्यूरोपैथिक पेन होता है आपकी पूरी बॉडी में, वहाँ भी ये दी जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में ये उन लोगों को दी जाती है जिनको नींद नहीं आती और साथ में घबराहट भी होती है। और ये भी देखा गया कि कभी कभी जब SSRI जैसे एसिटलोप्राम, पेरोक्सिटीन, फ्लॉक्सिटीन ये काम करना छोड़ दें तो उसके साथ ये एक एड ऑन थेरेपी भी हम लोग देते हैं ताकि
मरीज़ की नींद भी ठीक हो और उसके अलामात जल्दी ठीक हो। लेकिन क्या ये फर्स्ट चॉइस है या सेकंड लाइन चॉइस, ये डिपेंड करता है इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स पे। यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोथाइडीन देते हैं और ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो इसमें ये बहुत देखा गया कि आपका ड्राई माउथ यानी कि मुंह जल्दी सूखता है, काफ़ी लोगों को कब्ज़ की बीमारी होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाता है। और वज़न बढ़ने का लिंक डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि जब इंसान को खुशी मिलती है तो वो खाना ज़्यादा खाता है और इस वजह से उनका वज़न बढ़ता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दवाई तो हम रात को लेते हैं लेकिन दिन को भी नींद आती है, तो यानी कि डे टाइम सेडेशन भी रहती है। और याद रखिए कि हम ये ओल्ड एज लोगों में काफ़ी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी हो उसमें थोड़ी बहुत रिस्क कॉज कर सकती है। इसलिए हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में बहुत सोच समझ के दी जाती है। ओवरडोज का रिस्क इसका ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो कि एकदम ज़्यादा गोलियां खा लेते हैं, वहाँ पे वो प्रोथाइडीन बहुत हैवी डोज से लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये दवा काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन, खुद से अपने आप को दवाई देना, ख़रीदना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप सोच रहे हो कि बस मुझे तो नींद का मसला है, उसके लिए मैं दवाई ले लेता हूँ, तो रुक जाओ, ये आप गलत फैसला करो। हमेशा एक सुपरवाइज्ड डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये दवाई शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, जब आपको डॉक्टर ने दवाई शुरू करा दी प्रोथाइडीन, तो ये सवाल भी आता है कि कब तक ये दवाई, क्या सारी ज़िंदगी? नहीं, ये दवाई अगर आपको डिप्रेशन हो तो कम से कम 6 से 9 महीने लेनी पड़ती है। और देखा ये गया कि ये 10 से 15 दिन बाद आपके अंदर पॉजिटिव तब्दीली लाती है, आपके मूड में बेहतरी लाती है, आपकी डिप्रेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स ठीक होते हैं। और इसको कम से कम, जैसे मैंने पहले बताया, 6 से 9 महीने खानी होती है। और जब डिसीजन बंद करने का हो तो ये डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करना होता है, क्योंकि दवाई यकदम नहीं बंद करनी होती, ये आराम आराम से बंद करनी होती है। अगर आपने ये दवा खुद से बंद कर दी कि मैं तो ठीक हूँ, ये दवा बंद कर लेता हूँ, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे नींद का ना आना, अचानक बेचैनी, घबराहट, पैनिक अटैक्स। और ये भी देखा गया है कि काफ़ी लोग कहते हैं हमारे सर में दर्द रहता है। वैसे अगर हम मॉडर्न एसेसरीज़ की बात की जाए, ये प्रोथाइडीन के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोथाइडीन बुरी दवाई है। कुछ लोग प्रोथाइडीन को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोगों में ये एज एन एड ऑन दवाई दी जाती है। याद रखिए कि कोई दवा आपकी दुश्मन नहीं होती, और ये भी ज़रूरी है कि कोई गोली मैजिक नहीं होती। ये एक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, जिसमें ट्रायल और एडजस्टमेंट हम डोज को करते हैं। प्रोथाइडीन किसी के लिए लाइफ सेवर हो सकती है और किसी के लिए रॉन्ग फिट, इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी पे नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने एक एसेसरी एसिटिलोप्राम के बारे में डिटेल बात की है, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के लिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर बनाऊं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।